हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल पेपर अड्डा। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में मैं आपको सेमेस्टर 5th को करिकुलर कोर्स एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस यानी विश्लेषणात्मक क्षमता और डिजिटल जागरूकता के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न कराने वाला हूं इसी वीडियो में। ठीक है, इसमें टोटल 4 यूनिट हैं। सभी चारों यूनिट को मैं इसी वीडियो में कवर करने वाला हूं, क्योंकि दोस्तों नेक्स्ट डे आपका एग्जाम है, इसलिए मैं आज इसी वीडियो में जो है सारा के सारा कवर कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, अब तक मैं जो है रीडिंग वाली वीडियोज बनाता था, मतलब क्वेश्चन पढ़ के आपको बताता था। ठीक है, तो उसमें जो है टाइम ज़्यादा लग रहा था। ठीक है, और मैं सारी वीडियोज नहीं बना पा रहा था। ठीक है, तो इसलिए जो है कल आपका एग्जाम है दोस्तों, तो इसलिए मैं आपको ये स्क्रॉल डाउन वाली वीडियो बना रहा हूँ, यानी मैं इसमें जितने भी प्रश्न हैं उनको स्क्रॉल कर दूंगा। ठीक है, तो उनको आपको क्या करना है, वीडियो पॉज करके पढ़ लेना है। ठीक है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो BA BSc BCom BBA सभी स्टूडेंट के लिए है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको इकाई 3rd का स्क्रॉल डाउन करूंगा। ठीक है, यानी कि वीडियो को इस प्रकार से ऐसे स्क्रॉल करूंगा। ठीक है, इससे क्या होगा दोस्तों, इससे आप वीडियो को रोक कर आप ये क्वेश्चन पढ़ लेना। ठीक है, तो इसी प्रकार से मैं आपको ये जितने भी प्रश्न हैं सभी को मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। ठीक है, तो फटाफट से आप इनको अच्छे से पढ़ लीजिए। ठीक है दोस्तों, ये 3rd और 4th आप सबसे पहले पढ़ना, क्योंकि दोस्तों इसमें जो है याद करने वाले प्रश्न हैं, तो आप जो है इनको अच्छे से याद कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में जो आपका सेकंड और फर्स्ट होगा, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड यूनिट होगा, उसमें जो है कुछ रीजनिंग टाइप क्वेश्चन है। ठीक है, तो उनको आप समझ लेना, उसका सॉल्यूशन भी इसमें दिया हुआ है। ठीक है, तो सारा का सारा मैं आपको स्क्रॉल डाउन करके बता देता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये आप देख लीजिए प्रश्न, तो वीडियो रोक रोक कर आप इनको पढ़ के जाना अच्छे से। इन्हीं प्रश्नों से आपका जो है पेपर क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इन्हीं में से आपके एग्जाम में प्रश्न आएंगे। ये देख लीजिए दोस्तों, इनको अच्छे से आप याद कर लेना दोस्तों। ठीक है, तो इनको वीडियो रोक रोक कर आप याद कर लेना। ठीक है।
तो दोस्तों अब यहाँ से यूनिट नंबर 4 स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो अब आप इन प्रश्नों को पढ़ लीजिए अच्छे से, ठीक है। तो थर्ड के बाद में फोर्थ पढ़ना, ठीक है। फिर मैं फर्स्ट और सेकंड को दिखाऊंगा, फर्स्ट और सेकंड बाद में पढ़ना, ठीक है। जितने भी याद करने वाले प्रश्न हैं सबसे पहले उन्हें तैयार कीजिए, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ से यूनिट नंबर आपकी फर्स्ट स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। फर्स्ट, इसके बाद में मैं सेकंड कराऊंगा, ठीक है। अभी तो इसमें देखिए फर्स्ट में ये हमारा वर्णमाला टॉपिक है, ठीक है। तो इसके ये प्रश्न रहे, ठीक है। इनके यहाँ पर ही प्रश्न है, इसका आंसर यहाँ पर है। इसके बाद में जो पेज आएगा उस पर जो है दोस्तों इन सभी प्रश्नों के जो है उस सॉल्यूशन भी होंगे, ठीक है। तो आप वहाँ से सॉल्यूशन देख सकते हो, ठीक है। अब मैं बताऊंगा ऐसे तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, ठीक है। अब आपका कल एग्जाम है तो इतना मैं कहाँ कर सकता हूँ, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको ये दिखा देता हूँ, ठीक है। कहीं कहीं मैं बताता रहूँगा, ठीक है। तो ये टॉपिक आप जो है जिसको समझ में आता है वो समझना, और जिसको समझ में नहीं आता है वो बच्चा आगे वीडियो को आगे बढ़ाना, ठीक है। तो उसमें अभी मैं बताऊँगा सरल टॉपिक, ठीक है। तो ये थोड़ा सा किसी किसी को कठिन लग सकता है, ठीक है। तो जिनको समझ में आता है वह स्टूडेंट इन टॉपिक्स को पढ़ें, ठीक है। यहाँ से व्याख्यात्मक इसका हल जो अभी हमने प्रश्न देखे हैं उनका हल दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ से आप देख लीजिए हल। इसके बाद में आपको अभी सरल टॉपिक बताऊंगा, ठीक है। ये देख लीजिए दोस्तों, अभी जो हमने प्रश्न देखे हैं उनका सॉल्यूशन है। दोस्तों अब ये टॉपिक है हमारा सबसे सरल, ठीक है। जो बच्चे बीए वाले हैं या फिर अगर बीएससी कर रहे हैं और उन्होंने रीजनिंग कभी नहीं पढ़ी है
तो वह बच्चे इन क्वेश्चन को जरूर देखें, ठीक है, ये आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। तो इसमें देखिए दोस्तों, ये जिस प्रकार से पारा एक धातु है, ठीक है, पारा क्या है, धातु है, उसी प्रकार से हमारा मेढक क्या है, उभयचर है। उभयचर के लिए हम जल थल चर कहते हैं, ठीक है। तो ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से दोस्तों जितना ये प्रश्न यहाँ पर आ रहा है ना, इन सभी प्रश्न का सॉल्यूशन आगे दिया गया है। तो दोस्तों आप वीडियो को पॉज कर करके पहले प्रश्न देख लो, यहाँ से इनका आंसर देख लो, ठीक है। इसके बाद में अगर आपको कोई भी प्रश्न यहाँ पर समझ में नहीं आता है तो उसका सॉल्यूशन आगे गिवन है, ठीक है, तो वहां से देख लेना, ठीक है। तो चलिए पहले प्रश्न देख लीजिए। सॉल्यूशन भी मैं आपको स्क्रॉल डाउन करा रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि कल पेपर है दोस्तों, अब मैं ज़्यादा कुछ समझा नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, और फिर अपलोड होने में मेरे को प्रॉब्लम करेगा ये, ठीक है। ये देख लीजिए दोस्तों, इनको आप जो है याद भी कर सकते हैं, ठीक है, याद करते रहिए, इन्हीं में से जो है आपके प्रश्न आ जाएंगे, ठीक है। तो ये जो टॉपिक है सरल है, इनको जरूर याद करके जाना, ठीक है दोस्तों, पढ़ के अच्छे से जाना है इसको। अब देखिए दोस्तों, इसमें यहाँ पर व्याख्यात्मक हल दिया गया है, ठीक है, यानी इन्हीं प्रश्नों को अच्छे से समझाया गया है यहाँ पर, ठीक है। तो इनमें जितने भी प्रश्न आपने ये देखे हैं और उनमें से आपको जो जो प्रश्न समझ में आए हैं उनको पढ़ लीजिए, जो नहीं समझ में आए उनको यहाँ से देख लीजिए, और जो यहाँ से भी देखने पर समझ में नहीं आते हैं उनको मत पढ़िएगा, ठीक है, क्योंकि आपको इसमें पास होना होता है, ना कि इसमें परसेंटेज बनानी होती है, ठीक है। तो अगर आपने यूनिट नंबर 3 और 4 अच्छे से पढ़ ली, ठीक है, इसके बाद में यहाँ से ये वाला टॉपिक जो मैंने भी आपको बताया, इसमें से कुछ प्रश्न पढ़ लीजिए, शुरू के आपको आ जाएंगे, ठीक है। ये वाले प्रश्न आपको थोड़े से कठिन लग सकते हैं, ठीक है, लेकिन जो आपको समझ में आ रहा है अब वो वाले प्रश्न पढ़ लीजिए, ठीक है, क्योंकि आपने 3 और 4 यूनिट अच्छे से पढ़ ली है, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ लेने हैं जो आपको जो है समझ में आ रहा है, ठीक है। तो इससे आपका काम हो जाएगा, पास हो जाओगे, फेल नहीं होगे दोस्तों, ठीक है, क्योंकि सबके चक्कर में रहोगे तो फेल हो जाओगे, क्योंकि जो सरल है उसको आप तैयार नहीं कर पाओगे कठिन के चक्कर में, ठीक है। और एक दिन में दोस्तों इतना ही हो सकता है, ज़्यादा नहीं हो सकता है, ठीक है, क्योंकि कल एग्जाम है, आपको जो है ज़्यादा समय नहीं मिल रहा है, ठीक है। ये देख लीजिए दोस्तों, सॉल्यूशन है, अब ये जो आपने प्रश्न देखे हैं उनका सॉल्यूशन है ये, ठीक है। ये यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इनमें आप अगर दिमाग लगाओगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। अगर समझ में नहीं आता है तो आप जो है सरल सरल टॉपिक पढ़ते रहिएगा, जो समझ में आ रहा है उनको, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ से हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। इसका भी सॉल्यूशन आगे गिवन है, ठीक है दोस्तों। अगर आपको उस सॉल्यूशन से इसमें से कुछ भी समझ में आता है तो आप ज़रूर इसको समझ लेना, ठीक है। अगर नहीं समझ में आता है तो आगे बहुत सारे टॉपिक्स इसमें आएंगे दोस्तों, ठीक है, उनमें देखना कहाँ आप समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो जितना आप समझ पा रहे हैं उतना ही समझना, ठीक है। आप लेकिन जो है जो हमारी 3 और 4 यूनिट थी उनको आप जो है रट लेना अच्छे से, ठीक है। तो आपका काम हो जाएगा, आप फेल नहीं हो सकते दोस्तों, ठीक है। यहाँ से दोस्तों इसका एक्सप्लेनेशन यानी व्याख्यात्मक हल दोस्तों आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगा, ठीक है, इसको देख लीजिए। यहाँ से जितने भी प्रश्न आपको समझ में आ रहे हैं उनको समझते रहिएगा, ठीक है। लेकिन दोस्तों अगर आपको यहाँ पर प्रश्न समझ में नहीं आ रहा है तो मैं आपको बार बार सजेस्ट कर रहा हूँ कि 3 और 4 यूनिट रट लेना, और इसमें भी आपको जो भी टॉपिक्स में से जो कुछ भी समझ में आए उसको भी याद कर लेना। दोस्तों इसमें जो भी प्रश्न आपको समझ में नहीं आए
उस प्रश्न को जो है छोड़ देना, समय बर्बाद मत करना, क्योंकि आपके पास में बहुत कम समय है दोस्तों। अब दोस्तों हमारा ये रक्त संबंध वाला टॉपिक स्टार्ट हो जाता है। अब इस टॉपिक को आप अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। इसमें जो है दोस्तों ज़्यादातर प्रश्न आपको जो है समझ में आ जाएंगे, ठीक है। तो ये ज़्यादातर आपको समझ में आ जाएंगे, ठीक है। तो इनका सॉल्यूशन भी आगे आपको दिखाई दे जाएगा। ये टॉपिक्स तैयार करना दोस्तों, ठीक है, ये सरल है आपके लिए। इसका व्याख्यात्मक हल है दोस्तों, इसको आप देख लीजिए। इस सॉल्यूशन से दोस्तों आपको प्रश्न के आंसर समझने में आसानी होगी, तो इस सॉल्यूशन को ज़रूर देखना दोस्तों, ठीक है। तो इसमें से जो जो समझ में आए उनको देख लेना, ठीक है। बाकी जो समझ में नहीं आए उस पर समय बर्बाद मत करना। यहाँ से हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है सांकेतिक भाषा परीक्षण, ठीक है। तो इसमें भी आपको जो है जो टॉपिक समझ में आ रहा है, मतलब जो प्रश्न समझ में इसमें आ रहा है उसको देख लेना, ठीक है। आंसर आपको आगे जो है यहाँ पर आंसर दिया गया है और आपको सॉल्यूशन भी इसके बाद में दिया जा रहा है, ठीक है। तो मैच कर करके देख लेना। ये टॉपिक दोस्तों हमारा सरल है, ठीक है। पर जो दोस्तों इसमें जो है आपको क्रमांकित मान वगैरह याद होनी चाहिए, ठीक है। यानी जो हमारा सी है, जैसे मान लीजिए ये सी कितने नंबर पर है, तीसरे नंबर पर है, ठीक है। ई इजोटी से याद करते हैं, ये 5वें नंबर पर है, ठीक है। और ये एन का देखिए दोस्तों, ये इस प्रकार से है और ये ऐसे है, यानी कि देखिए मैं यहाँ पर ही आपको समझा देता हूँ। देखिए इस प्रकार से हमारा एन है, ये इस प्रकार से, ठीक है। तो इसमें जो ये वाला है यानी कि ऐसा और यहाँ से ऐसा ऐसा, तो ये क्या बन गया हमारा, ये 4 बन गया रोमन अंक में, ठीक है। तो 4 को इस प्रकार से लिखेंगे और दोस्तों हम अपनी तरफ से 1 लगा लेंगे, क्योंकि 4 पे तो हमारा डी होता है, ठीक है। तो इसलिए हम 1 लगा लेंगे। तो हमारा ये जो एन है ये कितने नंबर पर होता है, 14 नंबर पर होता है एन हमारा, ठीक है। तो इसका क्रमांक एन का क्रमांकिक मान क्या है, 14 है, ठीक है। तो दोस्तों आपको इस प्रकार से क्रमांकिक मान याद होने चाहिए ट्रिक से, ठीक है। तो दोस्तों मैंने एक वीडियो बनाई है, उस वीडियो को देख लेना, उसमें मैंने सभी क्रमांकिक मान ट्रिक से याद करना बताया है, ठीक है। अगर आपको समय मिले तो, ठीक है। वैसे आपको समय नहीं है, अगर कल पेपर है आपका तो मत देखना ये, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है। तो जितना सरल सरल टॉपिक है उनको आप तैयार कर लेना, ठीक है दोस्तों। आपको फेल नहीं होने दूंगा, ठीक है। इसका ये हल है दोस्तों, देख लीजिए यहाँ पर। ये देखिए दोस्तों, ये आपको बताया, देखिए क्रमांकित मान लिखा है T20 से 20 पर होता है और Y 25 पर होता है, R हमारा 18 पर होता है, ठीक है। ये अंकों का खेल है दोस्तों, ठीक है। अंकों में देखते हैं, ठीक है, ये कितनी आगे पीछे है, ठीक है, उसी प्रकार से बनाते हैं, ठीक है। ये क्रमांकित मान इसमें बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए देख लीजिए दोस्तों। इसका व्याख्यात्मक हल है दोस्तों, अगर आपको ये समझ में आता है तो आप देख लीजिए, वरना वीडियोज आगे बढ़ाकर देख लेना नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है। क्या पता कौन सा टॉपिक आपको सरल लग जाए।
अब दोस्तों हमारा ये टॉपिक है तार्किक बेन आरेख। ये दोस्तों बहुत सरल टॉपिक है आपके हिसाब से, ठीक है। तो इसका जो है सॉल्यूशन आगे दिया गया है, ठीक है। उस सॉल्यूशन के हिसाब से आप देख लेना, ठीक है। इसका आंसर भी यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। ये देखिए व्याख्यात्मक हल दिया गया है इन्हीं प्रश्न का जो हमने देखे हैं अभी, ठीक है। इनको आप देख लीजिए अच्छे से, ये देख लीजिए दोस्तों। दोस्तों कुल मिला के ये हमारा टॉपिक काफ़ी सरल था, ठीक है। तो इस टॉपिक को आप अच्छे से देखिएगा दोस्तों, ठीक है। किसी किसी बच्चे को समझ में नहीं आता होगा तो वह बच्चा नहीं देखे इस टॉपिक को। जिसे जितना समझ में आता रहे उतना पढ़ता रहे इन टॉपिक्स में से, ठीक है। लेकिन आप जो है थर्ड और फोर्थ यूनिट को अच्छे से रट लेना, ठीक है। उसके अलावा भी आपको इनमें से देखना है, लेकिन जितना आपको समझ में आता है उतना। ये हमारा अब टॉपिक आ गया दोस्तों बैठक क्रम व्यवस्था परीक्षण, ठीक है। तो इसमें भी आप देख लेना अच्छे से, ठीक है। सॉल्यूशन आगे आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो जिसको समझ में आता है वह बच्चे इनको देख ले, ठीक है। कंपटीशन वाले बच्चों के लिए तो बहुत आसान हो जाएगा ये सब, ठीक है, रीजनिंग वाला टॉपिक। ये देखिए सॉल्यूशन दिया गया है, आप इनको देख लेना अच्छे से, ठीक है। सॉल्यूशन को देख देख कर आप समझना सवालों को, ठीक है। अब ये हमारा टॉपिक है दोस्तों पहली परीक्षण, ठीक है। तो इसमें कुछ स्टूडेंट का दिमाग अच्छा चलेगा, ठीक है। तो इसको ज़रूर देखना, ठीक है। लेकिन जिसका दिमाग ना चले वो समय इसमें ख़राब ना करे, ठीक है। इतने सारे टॉपिक्स हैं इनमें, जो आपको समझ में आता है पढ़ लेना, ठीक है। क्योंकि प्रश्न तो काफ़ी आएंगे, आपको पास होना है, ठीक है। ये देखिए पैराग्राफ बनाकर दे दिया जाता है इसमें, ठीक है। और उस पर प्रश्न होते हैं ये, ठीक है। तो दोस्तों अब यहाँ से हमारी यूनिट नंबर सेकंड स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। अब इसमें भी बहुत सारे टॉपिक हैं दोस्तों, ठीक है। आपको जो टॉपिक समझ में आता है उस टॉपिक को अच्छे से तैयार करो, ठीक है। तो चलिए इसमें ये हमारा टॉपिक है, ठीक है। तो इसको आप देखो अच्छे से, ठीक है। इसमें जो भी प्रश्न आपको समझ में आता है उसको देखिए अच्छे से, ठीक है। जो प्रश्न नहीं आता है उस पर समय बर्बाद ना करना, ठीक है।
तो दोस्तों इसमें ये वाला टॉपिक बहुत सरल है आपके हिसाब से, ठीक है। लेकिन किसी को अगर कठिन लगता है तो वह स्टूडेंट इस पर समय बर्बाद ना करे, ठीक है। तो देख लो इसे। दोस्तों यहाँ से इसका सॉल्यूशन है, इसको देख लीजिए। तो दोस्तों अब यहाँ से हमारा टॉपिक स्टार्ट हो जाता है आकृति संयोजन, ठीक है। तो इसको आप देख लीजिए, अगर आपको समझ में आता है प्रश्न तब इस पर समय खर्च करना, वरना आगे बढ़ा देना वीडियो को, ठीक है। तो वीडियो की स्पीड आप बढ़ा लेना, ठीक है दोस्तों। स्पीड बढ़ाकर वीडियो देखना जब आपके पास में समय कम है तब। यहाँ से दोस्तों इसका सॉल्यूशन स्टार्ट हो जाता है, इसमें आप क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों हमारा यहाँ से नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। इसको आप देख लीजिए, इसमें प्रश्न आपको समझ में जो आते हैं उन प्रश्नों को देख लीजिए, ठीक है। ये सॉल्यूशन दिया गया है दोस्तों, इस सॉल्यूशन को आप देख लीजिए। अब दोस्तों यहाँ से हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो इसको देख लीजिए दोस्तों, अगर आपको समझ में आता है तो ठीक है, समय खराब मत करना, ठीक है। क्योंकि दोस्तों एक दिन में ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ा जाता है, ठीक है। महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण चीज़ें जो समझ में आती हैं उनको ही पढ़ा जाता है, ठीक है। यहाँ से इसका हल देख लीजिए, ठीक है।
तो दोस्तों अब यहाँ पर हमारा 5th सेमेस्टर को करिकुलर कोर्स समाप्त हो चुका है। आप इन्हीं प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लीजिए और पेपर देने जाइए। आपके पेपर में इन्हीं प्रश्नों में से प्रश्न फंस जाएंगे, ठीक है, और आप जो है पास हो जाएंगे, ठीक है। तो इनको अच्छे से तैयार कर लीजिए। यूनिट नंबर 3rd और 4th बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए, और बाकी यूनिट नंबर 1st और 2nd में इम्पोर्टेंट जो भी आपको अच्छा टॉपिक लगे, ठीक है, जिसमें से आपको समझ में आए वह टॉपिक आप तैयार करके जाइएगा, ठीक है। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।